स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है बाल्यावस्था एवं बाल विकास की इकाई 3 कुल 15 अंकों की पूछी जाती है। और ये 15 अंक कैसे हासिल कर रहे हैं, अगर हाँ तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी क्लास। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बाल्यावस्था एवं बाल विकास की। जी हाँ, हमारा विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास डीएलएड का जो विषय है, इसकी इकाई 3 की वीडियो आज आपके लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो से आप 3 इकाई पूरी कर पाएंगे, पूरा का पूरा समझ पाएंगे और इस पे मिलने वाले 15 अंक जो है वो भी हासिल कर पाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो मिस मत करना। अगर वीडियो मिस किया तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना कैसे, ये नहीं जान पाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको प्रत्येक विषय की वीडियो मिलेगी। जी हां, हर विषय की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन सारे वीडियोस को देखकर आप डीएलएड की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं और गारंटेड डीएलएड की परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। जी हां, मुझे स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं कि सर ये विषय की वीडियो बनाओ, वो विषय की वीडियो बनाओ। भाई साहब, हर विषय की वीडियो बनी हुई है, जरा चैनल की प्लेलिस्ट एक बार चेक तो कीजिए। प्रत्येक यूनिट की अलग से वीडियो भी बनी है, क्वेश्चन पेपर रिव्यू भी बना है। जी हां, हर क्वेश्चन पेपर जो पास्ट में हुए वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या बात करने वाले वो बता देता हूं बिना देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस इकाई 3 जिसका नाम है भाषा, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। इसकी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे, इसके हम अंक विभाजन को देखेंगे। साथ ही साथ इसके लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, पिछले 5 सालों में आए हुए प्रश्न उत्तर और इस बार आने वाला सबसे डीएलएड की इस बार की परीक्षा में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने ये भी हम जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं बाल्यावस्था एवं बाल विकास इस विषय की इकाई 3 जिसका नाम है भाषा, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। इस इकाई 3 का अंक विभाजन कैसा है। तो ये पूरी इकाई पर अंक आवंटित है 15। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया भाई, 15 अंक आवंटित है। इस एक वीडियो को देखकर आपको 15 अंक मिलेंगे। इसमें एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, एक आएगा रिक्त स्थान और एक आएगा एमसीक्यू, चूज द करेक्ट वाला। इतना डिटेल में तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन स्टडी क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर हो गए, 4 नंबर का एक प्रश्न और 5 नंबर का एक प्रश्न। 5 4 9, 9 4 13, 13 और 2 15। तो इस प्रकार से 15 अंक आवंटित हो गए। तो ये तो बात हुई इसके अंक विभाजन की। चलिए अब देख लेते हैं बिना समय गवाए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ के वस्तुनिष्ठों की बात करूं मैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की, तो पहला है 5 से 12 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले वीडियो देखकर जानते होंगे, इकाई 1 और 2 की वीडियो आपने देखी होगी। मैंने इसमें बताया है कि भाई शून्य से लेके, जन्म से लेके 5 साल तक जो अवस्था होती है उसको शैशव अवस्था बोलते हैं। फिर 5 से 12 तक को भाई बाल्यावस्था बोलते हैं और 12 से 18 को किशोर अवस्था बोलते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, 0 से 3 वर्ष या 0 से 5 वर्ष शैशव अवस्था होती है, 5 से 12 वर्ष बाल्यावस्था होती है, बीच की बाल, 20 से बाल, 20 से बीच वाली बाल्यावस्था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किशोर अवस्था होती है 12 से 18, 6 वर्ष की आयु। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा। तो यहां पूछा है 5 से 12 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। इसी तरह से आपको शैशव अवस्था पूछ सकता है, किशोर अवस्था भी पूछ सकता है, तो आप उसको भी ऐसे ही ध्यान रखिएगा। दूसरा, चरित्र विकास का मुख्य संबंध किससे है। तो भाई चरित्र विकास का मुख्य संबंध नैतिक विकास से है। नैतिक, मोरल वैल्यू, मोरल डेवलपमेंट, हमारे संस्कार, हमारे मोरल वैल्यूज, हमारे नैतिक विकास से। तो चरित्र विकास का मुख्य संबंध है नैतिक विकास से। अगला, शिशु अवस्था में कौन सा विकास सर्वाधिक होता है। जब बालक शिशु अवस्था में होता है, यानी 0 से 3 या 0 से 5 वर्ष की आयु में, तो सबसे ज्यादा किस चीज का विकास होता है भाई, शरीर का। छोटे से फटाफट बड़े हो जाते हैं छोटे बच्चे ना, बच्चे जो है छोटे फटाफट बड़े होने लगते हैं, उनके शारीरिक अंगों का खूब विकास होता है। तो शारीरिक विकास सबसे ज्यादा होता है कौन सी अवस्था में, शैशव अवस्था में। याद रखिएगा, शैशव अवस्था में शारीरिक विकास सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है भाई, शिशु के व्यवहार का आधार क्या होता है। शिशु के व्यवहार का आधार होता है संवेग, भावनात्मक। शिशु जो है वो छल कपट नहीं जानता, सच्चे झूठ नहीं जानता, वो सिर्फ जो होता है वही कहता है और वो भावना से जुड़ा होता है। जिसे वो पसंद करता है उसकी गोदी में फट से चला जाएगा, जिससे वो डरता है उसके पास जाता ही नहीं है। देखा होगा आपने, रोने लगता है। तो भाई शिशु के व्यवहार का मूल आधार संवेग यानी भावना है। संवेग का मतलब भावना, संवेगात्मक यानी भावनात्मक, याद रखिएगा।
अगला, बालक की जिज्ञासा की जानी चाहिए। भाई बालक की जिज्ञासा को इग्नोर कर दो, बालक की जिज्ञासा को दबा दो नहीं, बालक की जिज्ञासा को शांत करो, उसका समाधान करो। जी हाँ, बालक की जिज्ञासा का शांत करना चाहिए, बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। अगला, शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है कब से? जब शिशु छठवें महीने में आ जाता है, 6 महीने का हो जाता है, तो वह क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है। कौन उसे क्रोध से देख रहा है, कौन उससे प्रेम कर रहा है, ये देख जान जाता है। तो शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है छठे माह में। अगला देखिए, सबसे अच्छा मनोरंजन का साधन क्या है? मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन धार्मिक साहित्य है। जी हाँ, मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन जो है वो धार्मिक साहित्य। इतिहास भी जान लेते हैं, धर्म के बारे में भी ज्ञान हो जाता है, साथ ही साथ क्या बुरा है क्या अच्छा इसकी भी जानकारी हो जाती है। कहा भी जाता है श्रीमद् भगवत गीता में तो भाई पूरा का पूरा पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार की सभी कठिनाइयों का, प्रश्नों का हल है, उसमें जवाब दिया गया है। तो श्रीमद् भगवत गीता तो कई सारे विदेशों में, देशों में पढ़ाई जाती है एक सब्जेक्ट इकाई के रूप में। जी हाँ, श्रीमद् भगवत गीता जो है विषय के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चे सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं। कुछ लोग बोलेंगे अगर ये खालिस्तान जैसा आता तो बच्चे सबसे पहले रोना सीखते हैं। नहीं भाई, बच्चे सबसे पहले रोना नहीं सीखते, मातृभाषा सीखते हैं। हम रोने की बात नहीं कर रहे, वो तो नेचुरल चीज है, वो आती ही आती है। पर यहाँ बात हो रही है भाषा की, है ना, हमने भाषा सामाजिक का पढ़ा था, उसी से संबंधित है। तो बच्चे सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं। क्या सीखते बच्चे सबसे पहले? मातृभाषा सीखते हैं। अगला प्रश्न, बालक की जिज्ञासा क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है, भावना कहलाती है। बालक की जिज्ञासा संवेग कहलाती है। क्या कहलाती है? संवेग यानी कि भावना। अगला प्रश्न, संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। संवेगों का जो संबंध होता है मूल प्रवृत्तियों यानी कि मेन पुरानी आदतों से होता है, उसी प्रकार से हमारी भावना होगी। तो संवेगों का संबंध जो है मूल प्रवृत्तियों यानी कि आदतों से होता है। ठीक, तो ये हो गए सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लघु उत्तर शुरू करेंगे। देखिए, 5 से 12 वर्ष तक की आयु को कहते हैं बाल्यावस्था। चरित्र विकास का मुख्य संबंध है नैतिक विकास से। शिशु अवस्था में कौन सा विकास सर्वाधिक होता है? तो शारीरिक विकास। शिशु के व्यवहार का आधार होता है संवेग। बालक की जिज्ञासा की जानी चाहिए भाई शांत। शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है छठवें माह से। सबसे अच्छा मनोरंजन का साधन है धार्मिक साहित्य। बच्चे सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं। बालक की जिज्ञासा संवेग कहलाती है और संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। तो ये मैंने फास्ट बोल दिया भाई क्योंकि रिवीजन है, आप चाहे तो वीडियो स्लो करके बैक करके भी देख सकते हैं ना, फास्ट स्लो से कोई अंतर नहीं। ठीक, तो ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब बढ़ते हैं कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर की। पहला, हकलाने के कारण बतलाइए, वाणी दोष के कारण लिखिए। ये दो प्रश्न जो आपको दिख रहे हैं इनका उत्तर एक ही है। जी हाँ, वाणी दोष के कारण, वाणी में दोष, बोलने में जो दोष आ जाता है, खराबी तकलीफ आ जाता है, उसकी बात हो रही है। तो अगर अगर हमारे पूर्वजों में से, हमारे माता पिता या फिर दादा दादी, इनमें से किसी को वाणी का दोष था तो ये बहुत संभावना है कि आने वाली पीढ़ी बालक में भी वाणी की दोष होंगे। यानी कि पहला है वंशानुक्रम। जी हाँ, वाणी दोष के मुख्य कारण निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1, वंशानुक्रम। जी हाँ, वंश में अगर माता पिता दादा दादी किसी एक को भी वाणी दोष है तो बहुत हद तक संभावना है कि बालक को भी यह समस्या होगी। दूसरा, असाधारण उत्तेजना। अगर किसी बालक में असाधारण उत्तेजना है, वो बहुत उतावला है, फटाफट सब बताना चाहता है, जरूरत से ज्यादा, तो भी वाणी हकलाती है। और है गंभीर आघात, कोई बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाए, बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हो जाए, गंभीर आघात, मार पड़े या कुछ ऐसा हुआ हो जिससे गला खराब हो जाए तो वाणी दोष होता है। जीभ खराब हो जाए तो। टॉन्सिल का बढ़ जाना, हमारे गले में देखा होगा आपने, लटकते रहता है, खिच खिच दिखाता है ना आपको एड में, खिच खिच लो खिच खिच दूर करो, है ना। तो टॉन्सिल का बढ़ जाना, तो इससे भी क्या होता है, वाणी में दोष आ सकता है। और यही हकलाने का भी कारण है भाई, हकलाने के कारण भी यही सारे आप लिख सकते हैं। ग्रंथियों में जो स्त्राव होता है, जिन चीजों के हार्मोन्स का स्त्राव होता है, उसकी कमी के कारण भी हकलाते हैं कई बार। जी हाँ, ये सब ध्यान रखिएगा। मांसपेशियों की गलती के कारण, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण भी कई बार बालक जो है हकलाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संवेग का अर्थ बतलाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रख लीजिए। संवेग का अर्थ क्या होता है? संवेग का अर्थ व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था से है। संवेग का अर्थ क्या है, मैंने उत्तर भी लिखा, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। संवेग का अर्थ लिखिए, संवेग का अर्थ, ऐसा हेडिंग डालिए, फिर डैश देकर नीचे लिखिए डबल इंटेड कॉमा में। संवेग का अर्थ व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था से है। इससे व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था से है। यह व्यक्ति के भाव को प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति किस तरह की सोच रखता है, ये सब प्रदर्शित करता है। जी हाँ, तो संवेग का अर्थ व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था से है, यह व्यक्ति के भाव को प्रदर्शित करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कुपोषण से आप क्या समझते हैं भाई? कुपोषण यानी कुपोषण ना होना, पोषण ना होना कुपोषण कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। यानी कि जरूरी विटामिन मिनरल्स की कमी, खाने की कमी की वजह से शरीर जो कमजोर हो जाता है, शरीर में जो पोषण की कमी हो जाती है, उसे ही कुपोषण कहते हैं। अंग्रेजी में जिसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो भाई कुपोषण से शारीरिक विकास तो रुकेगा, बौद्धिक विकास भी रुकेगा, देश का भी विकास रुकेगा, समाज का भी विकास रुकेगा। तो कुपोषण एक बड़ी बीमारी है, इसे दूर करना ही चाहिए। अगला देखिए, घर की भाषा क्या होते हैं समझाइए भाई। मातृभाषा को ही तो घर की भाषा कहते हैं। जन्म से जो हम भाषा का अनुसरण करते हैं वही हमारी मातृभाषा कहलाती है। तो ये तो बात हुई घर की भाषा या मातृभाषा के बारे में, इसे समझाना है। आई होप कि आप इसको पूरा डिटेल में खुद से लिख पाओगे। तो उसमें जीवो के सबसे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न उत्तर, आप चाहे तो इसे पॉज करके लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डीएलएड की परीक्षा से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। तो स्टूडेंट्स चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर अभी तक की वीडियो आपको पसंद आई है, अभी तक आपको मेरी मेहनत जरा सी पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको ये बहुत हेल्पफुल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो भाई लाइक करना ना भूले। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम है, और आप डीएलएड की परीक्षा में जरूर ही पास होंगे, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं एक सब्सक्रिप्शन के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए और वीडियो लाइक करके चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से हैं जो लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में भी आ सकते हैं। तो पहला है, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, जब भी कभी ऐसे प्रश्न आएंगे तो सबसे पहले लिखिए, क्वेश्चन को रिपीट करके उत्तर में क्या लिखिए, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं या निम्नलिखित दिए गए हैं, ऐसा लिख के देंगे। उसके बाद डैश देंगे। नंबर 1, नेतृत्व। बालक में अगर नेतृत्व करने की क्षमता है, बालक जिस नेतृत्व के अंडर रहेगा उसी से उसका सामाजिक विकास होगा। संवेग, उसकी भावनाएं, खेल, बाल दल, बाल दल यानी बच्चों का जो गैंग होता है, जो ग्रुप होता है वो, साथ ही साथ आर्थिक एवं सामाजिक स्तर। तो ये एक एक कारक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके वजह से ही बालक का जो है सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो आपने लिखा नेतृत्व, तो उसमें 2-4 लाइन की थ्योरी लिखिए। फिर नंबर लिखा संवेग, तो उसमें 2-4 लाइन की थ्योरी लिखिए। फिर लिखा खेल, तो उसमें भी 3-4 लाइन की थ्योरी लिखिए। ऐसा करके आप एक एक को एक्सप्लेन करेंगे 3-3, 4-4 लाइन में, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बचपन अवस्था में कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार का वर्णन कीजिए। जब कोई बालक बचपन अवस्था में होता है तो उसके अंदर कुछ खास व्यवहार होते हैं, उन खास व्यवहार कौन कौन से होंगे? तो बचपन अवस्था में कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1, पहला अनुकरण, वो दूसरों को फॉलो करता है, अनुकरण करता है, वो दूसरों को अनुकरण करता है, सीखता है, अपने शिक्षक का, अपने साथियों का, सहयोगी का, अपने पिताजी का, अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण करता है। आश्रिता, वो दूसरों पर आश्रित होता है अपने कार्यों के लिए। जी हाँ, बच्चों का जब लाड़ प्यार किया जाता है तो लिपट कर चिपक कर रोता है, तो उसको ज्यादा आश्रित हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ईर्ष्या, उसे दूसरों से, सहपाठियों से, अपने साथ भाई बहन से, उनसे ईर्ष्या होती है। सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, उसे शर्म भी आती है। सामान्यतः देखोगे आपके बच्चे जो हैं 1 साल के होने पर उन्हें शर्म वाले जो भाव वो आने लगता है। जब भी सामान्यतः किसी अपरिचित व्यक्ति को देखते हैं तो शर्माते हैं, संकोच करते हैं, उसके पास नहीं जाते हैं। अवरोधी व्यवहार, यानी बच्चों को जो कहा जाए वो उसके विपरीत करते हैं, ये अवरोधी व्यवहार भी सामने आ जाता है। तो ये जो है बचपन अवस्था में कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार निम्नलिखित हैं। कौन सा भाई? अनुकरण करना, आश्रित होना, ईर्ष्या, सहयोग, शर्म और विरोधी अवरोधी व्यवहार करना। ठीक है, तो ये जो है ये बचपन के कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार हैं। ये हर बालक में होते ही होते हैं, थोड़े से ज्यादा थोड़े से कम, लेकिन होते जरूर हैं। अगला, संवेगों के प्रकार का वर्णन कीजिए। भाई संवेग यानी कि भावनाओं का जो प्रकार होता है उसका वर्णन कीजिए। कितने प्रकार के संवेग और भावनाएं होती हैं? तो यहाँ पर देखिए भय, हम इसे भी ऐसे लिखेंगे, संवेगों के प्रकार निम्नलिखित दिए गए हैं, इनका वर्णन निम्नलिखित है। डैश। नंबर 1, भय। भय जो होता है भाई, डर जो होता है ये उत्पन्न होता है। शर्मिलापन, परेशानी, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह, इन एक एक को आपको समझाना है कि एक बालक के रूप में, एक बालक के रूप में भय क्या होता है। बालक को भय होता है कि अगर वो कोई गलत कार्य करेगा या उसके हाथ से कुछ गलती हो जाएगी तो उसे डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, या फिर उसे बातें सुननी होगी, तो उसके अंदर भय उत्पन्न होता है। कुछ अनजान चीजों को, अननोन, अपरिचित चीजों को, अपरिचित व्यक्तियों को देखकर उसके मन में भय उत्पन्न होता है। साथ ही साथ शर्मिलापन, वो दूसरों के जिनसे वो वाकिफ नहीं है, जिनसे वो मेल मिलाप नहीं है, उनसे उसके अंदर में शर्मिलापन आता है, वो उनके पास झिझक होती है, उनके पास नहीं जाता है बालक। परेशानी, जी हाँ, उसे परेशानी भी होती है, चिंता भी रहता है किसी चीजों का, उसे क्रोध भी आता है, उसे अपने साथियों से ईर्ष्या भी होती है, साथ ही साथ उसमें जिज्ञासा होती है नई चीजों को जानने, ढूंढने, समझने की, और उसके अंदर स्नेह यानी कि दूसरों के प्रति प्यार भी उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, बाल व्यवहार की कौन कौन सी समस्याएं हैं?
बाल व्यवहार यानी बालक जो व्यवहार करता है उसमें क्या क्या गलतियां आती हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहले भाई मानसिक समस्या, सोच से संबंधित समस्या। दूसरा शारीरिक समस्या, शरीर से संबंधित समस्या। संवेगात्मक यानी भावनात्मक समस्या। व्यवहारिक समस्या, व्यवहार से संबंधित। और अनैतिक समस्या यानी ऐसी समस्या जो नैतिक रूप से गलत है, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी आदि, गाली गलौज आदि, है ना। व्यवहारिक समस्याओं में क्या होना, ऐसा व्यवहार जो दूसरे के प्रति रूखा व्यवहार हो, क्रोध वाला व्यवहार हो। संवेदनात्मक मतलब बार बार भावनाओं में बदला बदली होना, यानी कभी अचानक से गुस्सा आना, कभी अचानक से प्रेम आ जाना, ये बातें। शारीरिक समस्याएं भाई शरीर से जुड़ी कोई समस्या हो, शरीर में बदलाव हो और उससे समस्या। और मानसिक समस्या यानी सोच, अपनी जो सोच हो उससे समस्या। तो ये बाल व्यवहार की निम्नलिखित समस्याएं हैं। आप ऐसे लिखेंगे बाल व्यवहार की निम्नलिखित समस्याएं होती हैं, डैश देके नंबर 1 मानसिक समस्या, उसमें डैश देके 2-3 लाइन की 3-4 लाइन की थ्योरी लिख दीजिए। फिर दूसरा शारीरिक समस्या, उसमें भी 3-4 लाइन की थ्योरी लिख दीजिए। तो अब ऐसा लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ अगला, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक बतलाइए। भाई भाषा विकास यानी भाषा सीखने में जो परेशानी आती है उसके कारण क्या है। पहले तो बुद्धि, अगर बुद्धि मंद है तो भाषा नहीं सीख पाएंगे। जैविक यानी शारीरिक रचना, जैविक रचना। वातावरण, अगर वातावरण भाषा सीखने लायक नहीं है, स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन इंग्लिश में कोई बातचीत नहीं करता, बोलता ही नहीं है, तो बालक इंग्लिश कैसे सीखेंगे। तो वातावरण भी होना चाहिए उस भाषा के सीखने लायक। साथ ही साथ विद्यालय और शिक्षक का पूर्ण सहयोग रहेगा, क्योंकि विद्यालय में अगर शिक्षक जो रहेगा उस भाषा का प्रयोग करेगा तो छात्र भी उस भाषा को सीखेंगे। साथ ही साथ व्यवसाय एवं कार्य, जी हाँ, जो व्यवसाय होता है, जो कार्य किए जाते हैं रोजमर्रा के, अगर वो हम उसी भाषा में करेंगे तो हमें भाषा सीखने में सहायता मिलेगी। तो आप ऐसे लिखेंगे भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1 बुद्धि, डैश देखो उसमें 3-4 लाइन की थ्योरी। नंबर 2 जैविक, डैश देखो उसमें 3-4 लाइन की थ्योरी। तो स्टूडेंट्स आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आप पहले लिख लीजिए और एक एक को एक्सप्लेन कीजिए। 100% गारंटी है इसमें से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्रश्न आएंगे ही आएंगे, 100% गारंटी है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। इनके उत्तर कैसे लिखने मैंने आपको ये भी बता दिया, तो आप इन्हें ध्यान से रखिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए 3-4 लाइन की हर एक पॉइंट में से थ्योरी लिखिए, तो अपने आप को पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे और डीएलएड की परीक्षा पास करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स ये है कोई वीडियो जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ अगर आपको इन पूरे सब्जेक्ट के पूरे विषय के नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, इस नंबर पर आपको फुल नोट्स मिल जाएंगे बहुत ही कम पैसे में, जिससे आप डीएलएड की परीक्षा में सफलता हासिल कर पाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको प्रत्येक विषय की वीडियो लेक्चर मिल जाएंगी। आप सारे विषयों के वीडियो लेक्चर देखकर अपने विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप हमें इसी तरह के वीडियोस, फैक्ट न्यूज के लिए हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी सोशल मीडिया की, जहां आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं।